नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज तक हमने पाइप और टंकी के 5 पार्ट देखे हैं। आज का हम छठा पार्ट उठाते हैं और क्वेश्चन नंबर हमने छोड़ा था 48 पे, तो हम क्वेश्चन नंबर 49 से छठा पार्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बोला है किसी टंकी के 1/3 भाग भरे हुए होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भाग भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। यदि टंकी का 1/3 हिस्सा भरा हुआ है, अगर टंकी का 1/3 हिस्सा भरा हुआ है तो उसमें 80 लीटर पानी आता है। आपसे बोला है यदि टंकी का 1/2 भाग भरा हुआ होगा तो टंकी में कितना पानी आएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 80 × 1/2 और बटे में क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से आएगा आपका 40 बटे में 1/3। तो बटे वाला 3 उठ के कहाँ जाता है ऊपर, तो 40 × 3 हमने कर दिया। सवाल का आंसर कितना आएगा 120 लीटर। अगर आपसे पूरी टंकी की क्षमता पूछिए तो 1/2 के स्थान पे आप लोग क्या लिख लोगे, 1 लिख लो। आपके सवाल का आंसर पूरी टंकी की क्षमता निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बहुत ही आसान सा और अच्छा सवाल दिया हुआ है। व्यास के ऊपर सवाल दिया है। एक डी व्यास वाला पाइप है जो टैंक को खाली करने में 40 मिनट लेता है। एक डी व्यास वाला पाइप है जो टंकी को खाली करने में 40 मिनट लेता है। आपसे बोला है यदि वही पाइप 2D व्यास वाला हो तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 त्रिज्याओं के बराबर, और सवाल त्रिज्या से होता है ना कि व्यास से होता है। तो अगर एक व्यास बराबर 2 त्रिज्याएं हैं तो 2 व्यास बराबर 4 त्रिज्याएं होगी। मतलब कुल मिला के कैपेसिटी या एफिशिएंसी का रेशो जो है वो कितना आ जाएगा आपका 1:4। या तो हम इसको एफिशिएंसी या त्रिज्या बोल लें, तो एफिशिएंसी का रेशो है 1:4। तो आप देखें टाइमिंग का रेशो क्या होगा, एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होगा, मतलब 4:1 होगा। अब देखें हमारे हिसाब से पहले 4 समय लग रहा था, जबकि सवाल के हिसाब से पहले 40 मिनट का समय लग रहा था। कितना गुना हो रहा है, 10 गुना। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 गुना। मतलब अभी की हालत में जब 2D व्यास होगा तो टंकी खाली करने में समय कितना लगेगा, 10 मिनट का टोटली समय लग जा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चन नंबर 51 को हमने उठाया तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका कुछ इस तरीके से है। ये दिया है 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 और 45 मिनट में भर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, आपसे बोला है यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को किस समय बंद करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस बटे वाली वैल्यू को देखें, 37 × 74 एक 75/2 हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2 को। ठीक है, तो जब बटे में वैल्यू होती है तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है 75 और 45 का एलसीएम लें तो कितना आएगा 225। अब क्या करना है, ऊपर वाले का इसमें भाग लगेगा तो 75 × 225 होता है, 3 आया, 3 का गुणा नीचे वाली संख्या में होगा तो 3 दूना कितना 6। 45 का भाग लगाया हमने, 45 पंजे 225 होता है, 5 एकम 5 होता है। अब क्या बोल रहा है देखिए, अब आपसे ये बोल रहा है कि यदि दोनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाए तो कितने समय बाद बी को बंद करना चाहिए यदि पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाती है। अब पूरी टंकी 30 मिनट में भर रही है और एक बात क्या है, कब बी को बंद कर रहा है, किसको बंद कर रहा है, ठीक आधे घंटे भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। मतलब बी बंद हो रहा है। अगर बी बंद हो रहा है इसका मतलब कौन चालू रहेगा, ए चालू रहेगा। तो अब आप बात को समझें, 30 मिनट टोटल कार्य हुआ है और 30 मिनट तक ए मौजूद था। जितनी देर तक काम हुआ उतनी देर तक ए मौजूद था। मतलब ए ने कितनी देर काम किया, 30 मिनट। 1 मिनट में कितना 6 लीटर कार्य करता है, 30 मिनट में कितना किया होगा 180 लीटर कार्य किया होगा। अगर 225 काम में से 180 अकेले ए ने किया तो बी ने कितना काम टोटली किया, बचा हुआ 225 - 180, बी का काम कितना है 45 लीटर। अब बी 45 लीटर कार्य करता है। आप देखिए बी 1 मिनट में कितना कार्य करता है 5, तो 45 कार्य करने में कितना समय लगेगा 9। मतलब बी ने कितने मिनट तक कार्य किया, 9 मिनट तक। और बी ने जैसे ही 9 मिनट का कार्य किया उसे बंद कर दिया गया। मतलब कुल मिला के बी का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 9 मिनट आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर पे आ जाते हैं। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो आपसे क्या कहता है। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है ये, किसी टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ है। इसमें से जब 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टैंक खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमारे हिसाब से अगर भिन्न की बात की जाए तो टंकी कितनी भरी हुई है, 3/4।
और अगर लीटर में बात की जाए तो कितने लीटर भरी हुई थी? 30 लीटर। जब 30 लीटर निकालता है तो 0 हो जाता है, इसका मतलब 3/4 भाग 30 लीटर के बराबर है। पूरी टंकी की क्षमता निकालनी है तो या तो ऐसा लिख लो कि 1 यूनिट किसके बराबर है, या फिर जब भिन्न उठ के बराबर से इधर जाती है तो भिन्न उल्टी हो जाती है, और जब भी भिन्न बराबर से उधर जाती है 100% का मान निकलता है। तो हमने यहाँ से देखा कितने लीटर निकल के आया, 40 लीटर। और वैसे भी नॉर्मल बात है, 3/4 भाग अगर 30 के बराबर है तो पूरा 1 भाग 40 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सवाल का आंसर बन जाएगा कि टंकी की क्षमता कितनी है, 40 लीटर की है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 हमने देखा तो क्वेश्चन नंबर 53 आपसे बोल रहा है पहला पाइप किसी टैंक को x घंटे में भरता है। एक नल है, उसका नाम नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये नल x घंटे में भरता है, और जो दूसरा नल b है वो y घंटे में उसे खाली कर देता है। आपसे बोला है y हमेशा बड़ा होगा किससे? x से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एलसीएम लिया, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला नल है। एलसीएम कितना? XY, x से x गया, यहाँ y आएगा, और y से y जाएगा, यहाँ x आएगा। क्या बोल रहा है आपसे? यदि दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगी? टंकी कितने लीटर की? XY लीटर की। और 1 घंटे का काम कितना? y प्लस का है, y बड़ा है और ये x क्या है? माइनस का है। तो आप देखो y माइनस x 1 मिनट का काम हुआ तो टोटली कितना काम लगेगा? तो टोटल एलसीएम के बटे में हम लिख देते हैं 1 घंटे का कार्य। तो आंसर कितना आया? XY के बटे में y माइनस x, XY के बटे में y माइनस x आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपका समाप्त हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे सामने, ये रहा। ठीक है, 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। A 20 मिनट और B 24 मिनट में भरने का कार्य करते हैं। ठीक है, एलसीएम हमने लिया तो 20 और 24 का एलसीएम 120, यहाँ 5 बार और यहाँ 6 बार वैल्यू निकल के आई। अब आपसे बोल रहा है जो तीसरा पाइप C है टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। क्या करता है? 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करने का कार्य करता है। आगे बोला है तो टैंक 15 मिनट में, हाँ, यदि ABC तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। A प्लस B माइनस C खोल दिया जाए तो 15 में भर जाता है। 15 8 120 होता है। अब देखिए, अब यदि यहाँ से A का मान 6 है, B का मान 5 है, तो यहाँ पुट कर दें तो यहाँ 6 + 5 हो गया। तीनों को मिला के बराबर में क्या आना चाहिए? 8। तो 6 + 5 11 होता है। 11 में से कितना माइनस करने से 8 आता है? 3। मतलब C की कैपेसिटी कितनी हुई? 3। अगर C 3 गैलन हमारे हिसाब से खाली करता है और सवाल के हिसाब से भी कितना खाली करता है? 3 गैलन। ठीक है, 3 यूनिट हमारे हिसाब से C खाली करता है और सवाल के हिसाब से भी 3 लीटर या 3 गैलन खाली करता है। तो हमारे हिसाब से टंकी 120 लीटर की है, तो ओरिजिनल में भी टंकी कितने लीटर की हो जाएगी? 120 लीटर। मतलब 1 यूनिट का मूल्य अगर 1 है तो 120 लीटर की टंकी मतलब 120 लीटर ही आपकी टंकी की ओरिजिनल क्षमता हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 पे आपको दिया है एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी भरता है 3 मिनट में। लड़का क्या करता है? 4 लीटर पानी 3 मिनट में भरता है, जबकि लड़की क्या करती है? 3 लीटर पानी भरने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। तो सबसे पहली बात, टाइमिंग अलग अलग है, और जब भी टाइमिंग अलग अलग है तो उसको आपको सेम बनाना होगा। तो हमने एलसीएम ले लिया समय का, 4 मिनट और 3 मिनट का एलसीएम आया 12 मिनट। अब क्या किया? 3 का भाग 12 में आया, 4 आया, और 4 का गुणा इस 4 के साथ हो गया तो कितना लीटर पानी भर गया? 16 लीटर पानी भर गया। सेम तरीके से 4 का भाग 12 में लगाया, 3 आया, और 3 का गुणा 3 में किया, कितना लीटर आया? 9 लीटर। तो टोटली मिला के कितना लीटर पानी भर गया? 25 लीटर। 25 लीटर भरने के लिए समय कितना लगा? 12 मिनट का। अगर 25 लीटर पानी भरने में 12 मिनट का समय लगता है तो आपसे पूछा है 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा? तो 100 लीटर मतलब 25 चौक 100, 4 गुना लीटर हो गया, और 4 गुना हो गया तो समय भी 4 गुना लगेगा। कितना समय आ जा रहा होगा आपका? 48 मिनट आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आपको सवाल दिया हुआ है। 56 नंबर ये आपसे बोल रहा है
3 पाइप ABC टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप है ABC जो कि टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले तीनों नल मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 घंटे तक काम करते हैं और 2 घंटे के बाद सी बंद हो जाता है, तो बचेगा कौन? A+B बचेगा। आपसे बोला है तब A और B को 7 घंटे का अधिक समय लगता है, तो C अकेला उस टंकी को कितने समय में भर सकता है? तो सबसे पहले देखें, अगर LCM की बात करें तो 6 से काम नहीं चलेगा, तो 6 के पहाड़े में 6, 7 और 2 से कटने वाली कोई भी संख्या को LCM मान सकते हैं, तो 6 7 42 होता है। मान लिया हमने कि टोटल LCM या टोटल कार्य जो है वो 42 है। अगर 42 कार्य टोटल है तो क्या होगा? सबसे पहले ABC ने 2 घंटे काम किया, 1 घंटे में ये 6 काम कर सकते हैं, तो 2 घंटे में कितना कार्य किया होगा? 12 काम किया होगा। 42 में से 12 माइनस हो गया तो काम कितना बचा? 28 काम बचा। ठीक है, 28 को अगर A+B करते तो यहाँ से कितना टाइमिंग लगता? 4। ठीक है, तो अब आप देखें A+B 7 काम करते हैं और ये 4 है टोटल। अगर 7 में से 4 माइनस कर दिया जाए, देखो 7 चौक 28 होता है, यहाँ से 4 कैपेसिटी आई A+B की और यहाँ टोटल वैल्यू थी 7, 7 माइनस 4 कितना? 3। मतलब अगर C की कैपेसिटी की बात करें तो C की कैपेसिटी कितनी है? 3 लीटर 1 घंटे की। अगर C 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और अगर C अकेला 42 लीटर को भरने जाएगा तो समय कितना लगेगा? 14 मिनट या 14 घंटे का समय लगेगा। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है C अकेला उस टंकी को कितनी देर में भरेगा, तो आंसर क्या है? 14 घंटे आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये इतना सा सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद में 57 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद में आपको दिया है 40। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपको 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। सबसे पहली बात, बेलनाकार टंकी के ऊपर सवाल पूछा जाता है, चाहे वो क्षेत्रमिति 3D से हो या इस पैटर्न पे हो, तो आपसे बोला है बेलनाकार टंकी है और पानी की भरने की बात है, मतलब बेलन का आयतन यूज होगा और बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr²h। और हमको ये पता है कि अगर बेलन का आयतन है तो सामने भी टंकी का आयतन लिखना होगा, जो कि कितना है? 11 लीटर है। अब बात यह है कि व्यास या त्रिज्या जो निकलेगी वो सेंटीमीटर या मीटर में निकलेगी। आपको जो आंसर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर मात्रा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। सबसे पहले पाई का मान 22/7 लिख दिया हमने। अब देखिए व्यास कितना था आपका? व्यास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी, और इसका स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिखना है और h का मान आपको निकालना है। 11 लीटर के स्थान पे क्या लिख दोगे? अब आप 11000 लिख दोगे। यहाँ से काट लो तो आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। जैसे हम काट दें 22 से 22 पंजे 110, 500, 25 दूना 50, 20, 5 चौक 20 और 5 5 25। यहाँ से 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 × 7 और बटे में कितना आ जाएगा? 5। ये आपका h का मान है। अगर गुणा कर दें तो 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 1 4, 11, 112 के बटे में 5 आंसर होगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2/5। मतलब सवाल का आंसर कितना आ जाएगा आपका? 22 से ही 2/5 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58। अब 58 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 58 पे देखते हैं। 58 नंबर पे आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 58 नंबर हमने पढ़ा, दिया है 2 पंप किसी टैंक को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टैंक को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भर सकता है। पहला जो टैंक है वो A है और दूसरा B है, ये 8 घंटे और ये 10 घंटे में भरता है। आपसे बोला है यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोला जाए तो उसका कितना भाग भर जाएगा। सबसे पहले LCM लिया हमने, 40 आया, तो यहाँ से आप देखोगे क्या बोल रहा है? A+B को कितनी देर के लिए खोला गया? 4 घंटे के लिए। अब आप ये बताएं, सबसे पहले तो अगर A+B को 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टोटल कार्य कितना होता है? 9। कितनी देर तक कार्य किया? 4 घंटे तक। मतलब कितना कार्य हो गया? 36 कार्य हो गया। 36 कार्य किसमें से हुआ?
40 में से, आपको भाग बताना है भिन्न में। तो हमने देखा अगर 1 घंटा साथ में काम करते हैं तो 9 काम होता है, 4 घंटे किया मतलब 36 काम हुआ, किस में से 40 में से। तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 नाम 36, 9/10, मतलब टंकी कितनी भरी हुई है 9/10। तो आपसे पूछा है टंकी कितनी भरी है तो आंसर होगा 9/10। आपसे पूछा है टंकी खाली कितनी है तो 9/10 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा 10 - 9, 1/10 टंकी खाली होगी। फिलहाल भरने का आंसर पूछा है तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 9/10 सवाल का आंसर हो जाएगा।